और परवाह देश की में अब बात भारत की हाइपरसोनिक पावर की। भारतीय नौसेना अब और भी ताकतवर बनने जा रही है। भारतीय नौसेना हाइपरसोनिक पावर की वजह से दुश्मनों के लिए अब और ज्यादा घातक साबित होगी। इंडियन नेवी की शक्ति को कई गुना बढ़ाने के लिए अब 1500 किलोमीटर तक मार करने वाली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल की तैनाती की जाएगी। पहले युद्धपोतों पर, फिर उसके बाद परमाणु पनडुब्बियों पर लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल को तैनात करने का फैसला लिया गया है। इस खबर से ही चीन और पाकिस्तान को सांप सूंघ गया है। भारतीय नौसेना की हाइपरसोनिक पावर से दुश्मन क्यों दहले हुए हैं और अपनी मिसाइल शक्ति से भारत कैसे अब समंदर का सिकंदर बन गया है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। अब भारत होगा समंदर का सिकंदर। भारतीय नौसेना अब और होगी ताकतवर। भारत की समुद्री शक्ति ने चीन और उसके पिछलग्गू पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। क्योंकि भारतीय नौसेना की हाइपरसोनिक पावर से दोनों जिगरी यारों को बहुत बड़ा खतरा है। समंदर में बढ़ती भारत की ताकत से चीन और पाकिस्तान इसलिए भी घबरा रहे हैं क्योंकि नौसेना की क्षमताओं को कई गुना बढ़ाने के लिए अब लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल तैनात होने जा रही है। रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत की इस हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर तक है। यानी चीन और पाकिस्तान के कई शहर सीधे इसके निशाने पर होंगे। यह मिसाइल पहले वॉरशिप पर, फिर परमाणु पनडुब्बी पर तैनात की जाएगी। भारत की इस हाइपरसोनिक शक्ति से चीन और पाकिस्तान के डरने की वजह को आप इस तरह से समझ सकते हैं। अगर यह हाइपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान की सीमा पर रखकर दागी जाए तो पूरा पाकिस्तान इसकी रेंज में आएगा। वहीं चीन से सटी सीमा पर रखकर इसे दागा जाए तो लगभग आधा चीन इसकी रेंज में होगा। यह हाइपरसोनिक मिसाइल अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में दुश्मन देशों के जहाजों को भस्म कर सकती है। भारत की नेवी के लिए 1500 किलोमीटर लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल डेवलप की जा रही है, हाइपरसोनिक मिसाइल, जो पहले शिप से लॉन्च की जाएंगे। बाद में पनडुब्बियों को भी तैयार किया जाए, नई पनडुब्बी बन रही उनको भी तैयार किया जा सकता है तो उनको वर्टिकल लॉन्च के द्वारा उनको फायर किया जा सके। ये सब देखते हुए भारत की नेवी के लिए एक ताकत बहुत बढ़ जाएगी। डिफेंस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम भारतीय नौसेना की सरफेस फ्लीट से शुरू होगा। बड़े प्लेटफॉर्म और अत्याधुनिक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के कारण युद्धपोत इन हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात करने के लिए सबसे अधिक माकूल है। लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल से हवा, पानी और जमीन तीनों जगहों से हमला किया जा सकता है। लॉन्च के बाद इसकी रफ्तार 6200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा है। तेज स्पीड और लो ट्रेजेक्ट्री यानी कम ऊंचाई पर उड़ान इन मिसाइलों की सबसे बड़ी खासियत है। इस वजह से इन्हें किसी भी रडार से पकड़ पाना लगभग मुश्किल है। इन मिसाइलों को दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम मार नहीं सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइलें 480 किलोग्राम के परमाणु या पारंपरिक हथियार ले जा सकती हैं। रक्षा जानकारों के मुताबिक अंडरग्राउंड हथियार गोदामों को तबाह करने में हाइपरसोनिक मिसाइलें सब सोनिक क्रूज मिसाइलों से ज्यादा घातक होती हैं। अपनी हाई स्पीड की वजह से हाइपरसोनिक मिसाइलें ज्यादा विध्वंसक भी होती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें हवा में रास्ता बदलने में भी माहिर होती हैं। इसकी वजह से ये जगह बदल रहे टारगेट को भी निशाना बना सकती है। इस अद्भुत क्षमता की वजह से इनसे बच पाना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल होता है। 7000 किलोमीटर से ज्यादा भारत की कोस्ट लाइन में, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना। ऐसे में जरूरत है कि अत्याधुनिक नेवी हो हमारे पास, जो कि दुश्मन पर सटीक मार करने में सक्षम हो, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भेद करने में सक्षम हो,
ऐसे में इसका जवाब है हाइपरसोनिक मिसाइल। परमाणु हथियार रखने वाले देशों के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलें काफी अहम मानी जाती हैं। लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ये दुश्मन को तगड़ा नुकसान पहुंचाने का मादा रखती है। 3, 2, 1, now। हाल ही में हाइपरसोनिक पावर वाली मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। 3 महा मिसाइल बनाकर भारत अब मिसाइल पावर में किसी सुपर पावर से कम नहीं है। भारत की इस नई मिसाइल पावर का श्रेय डीआरडीओ को जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों पर डीआरडीओ लंबे समय से काम कर रहा है। डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट ध्वनि के तहत हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाई हैं। ये मिसाइलें ध्वनि की गति से भी तेज होती हैं। डीआरडीओ की यह हाइपरसोनिक तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है। इसके अलावा रूस के सहयोग से हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 पर भी काम हो रहा है। ब्रह्मोस 2 की रेंज 1500 किलोमीटर तक होगी, जबकि स्पीड ध्वनि से करीब 8 गुना ज्यादा यानी करीब 9000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 का भी जल्द परीक्षण होने की उम्मीद है। भारतीय नौसेना हाइपरसोनिक ताकत को जल्द से जल्द अपनी ऑपरेशनल रणनीति में शामिल करेगी। युद्धपोतों और पनडुब्बियों में 1500 किलोमीटर की लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम को जब शामिल कर लिया जाएगा तो इंडियन नेवी की ताकत दुश्मनों के लिए और ज्यादा घातक हो जाएगी। हाइपरसोनिक मिसाइल जो आवाज से तकरीबन 5 गुना से भी तेज जाती हैं, जो भारत जो डेवलप कर रहा है निर्भय, वो तकरीबन 6200 किलोमीटर तक जाती है। साथ साथ इनको सपोर्ट करने के लिए सबसोनिक मिसाइल भी डेवलप की जा रही है जो 1000 किलोमीटर तक फायर करने में सक्षम है। लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम ऑपरेशंस के दौरान भारतीय नौसेना के दूसरे वेपन सिस्टम को भी सपोर्ट करेगा। इसमें सबसोनिक क्रूज मिसाइलें भी शामिल होंगी जो लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता रखती हैं। साल 2036 तक जब नई न्यूक्लियर अटैक सबमरीन ऑपरेशनल होगी, तब भारतीय नौसेना सतह और पनडुब्बी प्लेटफॉर्म पर अत्याधुनिक हाइपरसोनिक हथियारों की एक प्रभावशाली रेंज से लैस होगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी वजह से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नेवी की रणनीतिक पहुंच और दुश्मन के परखच्चे उड़ाने की क्षमता में कई गुना बढ़ोतरी होगी। शिप से भी फायर करने में और पनडुब्बी से फायर करने में फायदा यह है कि पाकिस्तान और चीन दोनों को चिंता रहेगी कब कहां से किस प्रकार का हमला इनके ऊपर हो जाए। नवंबर और दिसंबर के महीने में भारत की मिसाइल शक्ति के प्रदर्शन से दुनिया भी हैरान है। हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास के अलावा सबमरीन से लॉन्च होने वाली 3500 किलोमीटर की रेंज वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारत की रणनीतिक तैयारी से चीन और पाकिस्तान की बोलती बंद है। भारत को असली खतरा चालबाज चीन से है, इसलिए भारत ने फैसला लिया है कि चीन या किसी अन्य दुश्मन की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम में भी तेजी लाई जाए। भारतीय नौसेना का मानना है कि भारत की एक स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी 2036 तक ऑपरेशनल हो जाएगी। दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी 2 साल के भीतर नेवी को मिल जाएगी। जाहिर है इन तैयारियों से भारतीय नौसेना की पानी के अंदर युद्ध की क्षमताएं बढ़ेंगी। हालांकि भारत का लक्ष्य युद्ध नहीं बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में अपने हितों को सुरक्षित रखना और दुश्मन की नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देना है। अंजू निर्वाण के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।